आग और लोहा। सुबह का समय था। गांव की हवा में मिट्टी और ओस की खुशबू घुली हुई थी। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन इस हरियाली के पीछे एक दर्द छिपा था। यह दर्द था गरीबी, लाचारी और जमींदार का अत्याचार। गांव की गलियों से निकलकर अगर आप पूर्वी छोर की तरफ जाते तो वहां एक छोटी सी झोंपड़ी और उसके साथ लगी भट्ठी दिखाई देती। यही थी सलीम लोहार की दुनिया। भट्ठी की आग धधक रही थी। अंगारों पर फूंक मारते ही लाल पीले शोले ऊपर उठते। उस आग की चमक में सलीम का पसीने से भीगा हुआ शरीर चमक उठता। उसके चौड़े कंधे, मजबूत बाजू और चेहरे पर जज्बा सब कुछ बता रहे थे कि यह आदमी सिर्फ लोहे को नहीं बल्कि अपनी तकदीर को भी गढ़ रहा है। उसके हाथ में बड़ा हथौड़ा था। हर चोट के साथ ठक 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 की आवाज गूंजती। ऐसा लगता था जैसे पूरी धरती उसकी धड़कन के साथ ताल मिला रही हो। गांव के लोग अक्सर कहते थे, सलीम का हथौड़ा सिर्फ औजार नहीं बनाता, उम्मीद भी गढ़ता है। सलीम गांव का सबसे मेहनती आदमी था। किसान उसके बनाए हल से खेत जोतते, कारीगर उसके औजार से काम करते। परंतु सलीम का दिल सिर्फ काम तक सीमित नहीं था। उसके दिल में आग थी, जमींदार के खिलाफ बगावत की आग। गांव का जमींदार था रईस खान। वह बेहद निर्दयी और लालची इंसान था। उसका महल गांव से कुछ दूरी पर ऊंचाई पर बना था। हर रोज उसके नौकर गांव में आते और किसानों से अनाज, घी और दूध वसूलते। जो किसान विरोध करता उसे कोड़े मारे जाते या खेत छीन लिया जाता। सलीम जब यह सब देखता तो उसका खून खौल उठता। वह सोचता, मेहनत हमारी, पसीना हमारा और मजा वो लेता है। ये नाइंसाफी कब तक चलेगी? एक दिन दोपहर में सलीम भट्ठी के पास काम कर रहा था कि उसने शोर सुना। दौड़कर बाहर आया तो देखा कि जमींदार के 2 सिपाही एक बूढ़े किसान से उसका अनाज छीन रहे थे। किसान रोते हुए कह रहा था, यह अनाज मेरे बच्चों के लिए है, खुदा के लिए छोड़ दो। लेकिन सिपाही हंसकर बोला, जमींदार का हक पहले है, तेरे बच्चों का पेट बाद में। सलीम का सब्र टूट गया। उसने आगे बढ़कर सिपाही का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में गरजा, यह अनाज इस बूढ़े का है। अगर किसी ने छीना तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। गांव वाले अवाक रह गए। किसी ने आज तक जमींदार के आदमियों से इस तरह बात नहीं की थी। सिपाही ने घूरते हुए कहा, लोहार, तू अपनी औकात भूल गया है। सलीम ने सीना तानकर जवाब दिया, औकात वही है जो इंसानियत सिखाती है। तुम्हारे जुल्म अब और नहीं चलेंगे। शाम को जब सलीम घर लौटा तो उसकी पत्नी नूरीन ने उसके चेहरे पर गुस्सा और थकान देखी। उसने पूछा, क्या हुआ सलीम, तू इतना परेशान क्यों है? सलीम ने भारी सांस लेकर कहा, नूरीन, ये गांव वाले डरते हैं। कोई भी जमींदार के सामने आवाज नहीं उठाता, लेकिन मैं और चुप नहीं रह सकता। नूरीन ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में प्यार और हिम्मत थी। सलीम, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। याद रख, तेरे हथौड़े की हर चोट मेरे दिल की धड़कन है। अगर तू लड़ेगा तो मैं तेरे पीछे दीवार बनकर खड़ी रहूंगी। उसकी बातें सुनकर सलीम के दिल में अजीब सी ताकत भर गई। उसने नूरीन की ओर देखते हुए कहा, तेरा साथ हो तो मैं जालिमों के पूरे किले को भी तोड़ दूंगा। उस रात सलीम ने फैसला किया कि अब सिर्फ औजार नहीं बल्कि हथियार भी बनाएगा। उसने अपनी भट्ठी को उम्मीद की किलेबंदी बना दिया। गांव के नौजवान चुपके चुपके उसकी झोंपड़ी पर आने लगे। रात के अंधेरे में आग की लपटें उठती और हथौड़े की गूंज फैलती। सलीम उन्हें तलवारें बनाना सिखाता, ढालें गढ़ना सिखाता। वह कहता, ये लोहे के टुकड़े नहीं, हमारी आजादी की सांस है। जब तलवार हाथ में होगी तो कोई हमें दबा नहीं सकेगा। गांव वाले पहली बार अपने भीतर ताकत महसूस करने लगे, डर और उम्मीद, लेकिन साथ ही डर भी था। एक जवान बोला, सलीम भाई, अगर जमींदार को पता चला तो वह हमें मार डालेगा। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, मौत से डरना नहीं, जुल्म से डरना शर्म की बात है। अगर हम आज नहीं उठे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम रहेंगी। सारे जवानों ने उसकी बात पर हामी भरी और इस तरह एक साधारण लोहार ने गांव में बगावत का बीज बो दिया। गांव की जिंदगी ऊपर से शांत दिखती थी, लेकिन भीतर डर और दर्द की आग हमेशा सुलगती रहती थी। हर किसान, हर मजदूर अपने दिल में जानता था कि जमींदार रईस खान का शिकंजा इतना मजबूत है कि उससे निकलना नामुमकिन लगता है। लेकिन अब हालात बदलने लगे थे।
सलीम की एक आवाज ने गांव वालों के दिलों में हलचल पैदा कर दी थी। जमींदार का आतंक, जमींदार रईस खान अपने आलीशान किले से सब कुछ देखता था। ऊंचे बुर्ज, मोटी दीवारें और दर्जनों पहरेदार उसकी ताकत का ऐलान करते थे। गांव में उसकी दहशत का यह हाल था कि लोग उसका नाम भी धीरे से लेते। हर महीने वह अपने सिपाहियों को भेजता। किसान अपने खेतों से मुश्किल से जो अनाज उगाते, उसमें से आधे से ज्यादा जमींदार छीन लेता। एक दिन खेत में काम कर रहे एक किसान से सिपाही ने कहा, जमींदार का हुक्म है, इस बार आधा नहीं, 3/4 हिस्सा देना होगा। किसान ने कांपते हुए जवाब दिया, साहब, अगर इतना दे दूंगा तो मेरे बच्चों के हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। सिपाही ने कोड़ा उठाकर कहा, तेरे बच्चों का हिस्सा तेरे जमींदार का हक है, ज्यादा जुबान मत चला। उस दिन सलीम खेत से गुजर रहा था। उसने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में खून उतर आया। शाम को सलीम ने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया। उनमें राशिद, करीम और हबीब जैसे मजबूत लड़के थे। सलीम ने कहा, भाइयों, अगर हम आज भी चुप रहे तो हमारी आने वाली नस्लें भी गुलामी में जीएंगी। हमें उठना होगा, हमें लड़ना होगा। राशिद डरते हुए बोला, सलीम भाई, हम हाथ में तलवार भी नहीं पकड़ पाए। जमींदार के पास सैकड़ों सिपाही हैं, हम सिर्फ गरीब किसान हैं। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम गरीब सही, लेकिन हमारे पास दिल की ताकत है, और जब दिल में आग हो तो तलवार अपने आप मजबूत हो जाती है। नूरीन भी पीछे नहीं रही। उसने औरतों को इकट्ठा किया। वे रात को चुपके से खाना पकाती, पानी भरती और हथियार बनाने में मदद करती। नूरीन ने औरतों से कहा, अगर हमारे मर्द लड़ेंगे तो हम भी उनके साथ खड़ी रहेंगी। हमारी रसोई से निकली हर रोटी उनकी ताकत बनेगी। औरतों ने ताली बजाकर उसका साथ दिया। जमींदार के 2 सिपाही गश्त करते हुए भट्ठी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि आग जल रही है और अंदर कई लोग काम कर रहे हैं। सिपाही चिल्लाए, ये क्या हो रहा है? कौन है अंदर? सलीम बाहर आया। उसके हाथ में लाल लाल अंगारे से तपता हुआ लोहे का टुकड़ा था। उसने ठंडी नजरों से उन्हें देखा और कहा, ये गांव की मेहनत है, अब ये मेहनत तुम्हारे जुल्म का जवाब बनेगी। सिपाही ने तलवार उठाई, लेकिन सलीम ने जलते हुए लोहे का टुकड़ा जमीन पर दे मारा। चिंगारियां उठीं और सिपाही डरकर पीछे हट गए। वे भागते भागते बोले, जमींदार को बताना होगा कि ये लोहार बगावत पर उतर आया है। जब सिपाही भाग गए तो कुछ गांव वाले घबरा गए। एक बूढ़ा बोला, सलीम बेटा, अब जमींदार तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तूने उसे खुली चुनौती दे दी है। सलीम ने शांत आवाज में कहा, मैं जानता हूं, लेकिन अगर हमने आज डरकर हथियार डाल दिए तो हमारी जिंदगी भर की मेहनत बेकार जाएगी। हमें डर को मारना होगा, तभी आजादी की सुबह आएगी। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे उनके दिल से डर निकलने लगा। अब वे सलीम को सिर्फ लोहार नहीं, बल्कि अपने रहनुमा की तरह देखने लगे। अगली सुबह सूरज की किरणें जब गांव पर पड़ी तो सबके चेहरों पर नई उम्मीद थी। बच्चे सलीम के चारों ओर खेलते और कहते, लोहार चाचा हमारी रक्षा करेंगे, और बूढ़े उसकी तरफ देखकर दुआएं देते। सलीम जानता था कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। उसने नूरीन से कहा, यह रास्ता मुश्किल है, लेकिन अब यही रास्ता सही है, हमें इसे पूरा करना होगा। नूरीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सलीम, तेरे साथ मेरी सांसें हैं। मौत से डर नहीं लगता, डर तो सिर्फ इस बात का है कि कहीं तू टूट न जाए। सलीम ने दृढ़ स्वर में कहा, लोहार का लोहा कभी नहीं टूटता।